नमस्कार। जिस वक्त देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिस वक्त ज्ञानवापी को आधार बनाकर देश की बाकी मस्जिदों में भी मंदिर होने और सर्वेक्षण कराने का दावा किया जा रहा है, ऐसे में कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ शिवलिंग पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रही हैं। इसी को मुद्दा बनाते हुए एक न्यूज चैनल ने डिबेट रखी, जहां पर नुपुर शर्मा कुछ ऐसा बोल गई कि विवाद और ज्यादा तूल पकड़ गया। बीजेपी की नेता रही नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ऐसी बात बोल दी जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि कानपुर में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे तो उनके कार्यक्रम स्थल से महज 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर जबरदस्त उत्पात मचा। लगभग 1000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए, लाठी डंडे पत्थर सब चले। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। कहा गया कि नुपुर ने जो बयान दिया उसके विरोध में दो समुदाय आपस में भिड़ गए। खैर, कानपुर हिंसा की जांच तो अभी चल ही रही है, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कुवैत, ईरान, सऊदी और पाकिस्तान जैसे देशों ने घोर निंदा की है। इन देशों में न सिर्फ नुपुर बल्कि बीजेपी के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। इसका सीधा असर मोदी सरकार और भारत पर पड़ना तय है। हालांकि बीजेपी नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर चुकी है और उनके इस बयान की निंदा करते हुए कह चुकी है कि पार्टी का इस तरह की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी कई देश नाराज हैं। कतर और कुवैत के बाद ईरान ने भी भारतीय राजदूत को तलब किया है। बैठक के दौरान भारतीय दूत ने अफसोस जताया और कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं है। भारत सरकार खुद भी इस तरह से बयानों को स्वीकार नहीं करती। उनका इस टिप्पणी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। भारत में सभी धर्मों का बहुत सम्मान होता है। दूसरी तरफ कुवैत ने भी इस मसले पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि कुवैत सरकार ने भारत के राजदूत को तलब किया है। हम इस तरह के विवादित बयान की निंदा करते हैं। कुवैत ने भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों को लेकर राजदूत सिबी जॉर्ज को एक नोटिस भी जारी किया। कतर ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अरब और खाड़ी देशों की तरफ से आई इस सख्ती ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपने प्यारे पैगंबर के बारे में भारत के बीजेपी नेताओं की आहत करने वाली टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैंने बार बार कहा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत धार्मिक स्वतंत्रता को रौंद रहा है और मुसलमानों को सता रहा है। दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें, एक डिबेट में बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली थी, जिसके बाद से ही वो सभी के निशाने पर हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख उन्होंने इसे लेकर सफाई पेश की थी। नुपुर ने कहा था, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिवजी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाकर पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिवजी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। नुपुर शर्मा ने भले ही लंबा चौड़ा सफाईनामा पेश कर दिया हो, लेकिन इससे ना तो बीजेपी को फर्क पड़ा और ना ही उन देशों को जो इस टिप्पणी से नाराज हैं। खैर, अब देखना होगा ये विवाद आगे कहां तक जाता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।